आइए देखते हैं क्वेश्चन। टेलीफोन में उपस्थित सभी नंबरों का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेलीफोन का जो डायल पैड होता है उसमें जो नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, उन सभी नंबरों का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं टेलीफोन में कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक नंबर होते हैं। उन सभी नंबरों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई 9। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, टेलीफोन में उपस्थित सभी नंबरों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से 100 तक संख्या लिखने में हम पहले एक इकाई इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, 1 से लेकर के हम 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। 1 से लेकर 9 तक यानी कि 9 संख्याएं इकाई वाला, फिर दहाई वाला कितना, दो दो अंक वाला कितनी संख्या यूज करेंगे, तो वो होता है टोटल 90 होता है। 90 दो दो होंगे तो दो दो संख्याएं होंगी। अब फिर तीन संख्या वाला कितना हो जाएगा, तो यानी कि 3 संख्या वाला 100, यानी कि उसमें 3 अंक होंगे। इसको अगर मैं देखेंगे हम तो 9 प्लस 9 दूनी 18 180 प्लस 3, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे अगर मैं हम, तो हमारा आ जाएगा 192, यानी कि हम कुल 192 संख्याओं का अंकों का प्रयोग करते हैं 100 तक की संख्या लिखने में। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे 1 से 100 तक लिखने में 100 अंक सीधे सीधे, फिर उसके बाद हमारे कितने अंक आ जाएंगे, तो अगर हम देखेंगे तो 91 अंक, फिर उसके बाद कितने अंक आ जाएंगे, तो 1। इस तरह से भी जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 192 ही होगा। ये देखिए कैसे 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 1 कामा 2 कामा 3, तो 1 2 3 9 10, यानी कि ये पूरा का पूरा संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो जैसे देखिए 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 5 6 7 8 9 9 तक, ये 9 संख्याएं हो गई। अब दो दो अंक वाला 11 12 13 डैश 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 99 तक, 99 तक, तो इनका योग कितना होगा हमारा, तो इनका योग हो जाएगा हमारा, ये 91 होंगे, नहीं सॉरी, ये हो जाएंगे आपके टोटल 90 नंबर हो जाएंगे, तो 90 ये हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, तो ये टोटल आपके 9 हो जाएंगे। और 100 लिखने के लिए हम कितने अंकों का यूज करते हैं, 3, तो ये 9 90 और 3, ये 90 हैं, लेकिन 90 एक तरफ के 90 एक तरफ से, 2 से मल्टीप्लाई करने, तो इस तरह से 192 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 192। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को गिफ्ट दिया, यदि उपहारों की संख्या 132 है तो कुल कितने व्यक्ति पार्टी में शामिल थे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे 10 व्यक्ति हैं तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, तो एक प्रत्येक व्यक्ति को कितना गिफ्ट मिलेगा, 9, तो 10 9 90, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 132 गिफ्ट है। फिर 10 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं तो 12 हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना गिफ्ट मिलेगा, एक व्यक्ति हर व्यक्ति को दे देगा गिफ्ट, तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 11 11 गिफ्ट मिलेगा, तो 11 दूनी 22, 11 कने 11 1 32, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो यानी कि अगर मैं क्वेश्चन देखेंगे तो 12 व्यक्ति उस पार्टी में शामिल थे, तो 12 गुणे 11 कर लेंगे तो 132 आपके कुल संख्या आ जाएगा। यानी 132 अगर में गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, उपहारों की संख्या 132 है, तो पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या जो होगी वो 132 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2400 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं।
इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है, बताइए समूह में कितने कैप्टन हैं। तो ध्यान से देखेंगे अगर मैं, तो इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या जो है इसमें इसमें कुल व्यक्ति जो हैं वो हैं 2400 हैं। और एक समूह में कितने व्यक्ति हैं, तो एक समूह बनाने के लिए हमें कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 15 सैनिक प्लस एक कैप्टन, तो टोटल हो जाएगा 16। तो कुल समूहों की संख्या कुल समूह तो इसमें देखेंगे कुल समूह यानी कि 16 व्यक्ति से एक समूह बन रहा है, तो 2400 व्यक्ति से कितना समूह बनेगा, तो 2400/16। इसको काटेंगे अगर मैं तो ये आ जाएगा 16 1 16 और 16 25 80 और 0 यानी 150। कुल समूह जो होंगे 150 होंगे। तो 150 समूह में एक समूह में एक कैप्टन है, तो 150 समूह में कैप्टन की संख्या 150 हो जाएगी। यानी कि कैप्टन की संख्या इज इक्वल टू 150। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो हम जानते हैं औसत इज इक्वल टू होता क्या है, तो औसत इज इक्वल टू होता है औसत इज इक्वल टू संख्या का योग बाई कुल संख्या। औसत इक्वल टू होता है संख्या का योग बटा कुल संख्या। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा लॉजिक से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 7वीं संख्या जो है इधर से शुरू करें, तो सबसे छोटी संख्या को मान लीजिए कि x-3 है, फिर दूसरी संख्या x-2, फिर तीसरी संख्या x-1, फिर चौथी संख्या x मान लेंगे, फिर पाँचवीं x+1, फिर x+2, फिर x+3। इस तरह से 7 संख्याएं हम मानेंगे। एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, दूसरी संख्या एक संख्या ये हो गई और x+1 अब प्लस इसको मान लेंगे एक संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या ये हो जाएगी और सबको 7 ही संख्या है ना, तो 7 से भाग दे देंगे, तो इज इक्वल टू 33 आना चाहिए। तो अब देखेंगे 3 से आपका 3 ये कट जाएगा, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, 1 से आपका 1 ये कट जाएगा, तो यानी 1 2 7 x बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7x/7 इज इक्वल टू 33। 7 से 7 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका आया कितना, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया 33। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो x+3 वाली संख्या जो होगी सबसे बड़ी होगी, तो 33+3 इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 36, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं। देखिए किसी दंपत्ति के, तो ये 2 ठो दंपत्ति हो गए, इनके 6 विवाहित पुत्र हैं, तो ये 2 हो गए, इनके 6 बच्चे हैं, तो इनके 6 बच्चे होंगे, तो विवाहित मतलब 6 दूनी 12 हो जाएंगे, यानी कि इनके बेटे और पतोहू को मिला करके 12 ठो हो जाएंगे। अब बेटे और पतोहू के लड़के 4 लड़के हैं, तो 6 से 4 लड़के, यानी कि 6 × 4, तो 6 चौको 24, तो ये हो गए, यानी कि दंपत्ति 2, उनके 6 बच्चे हैं, तो 6 के शादी होगा तो एक पत्नियाँ, तो 6 दूनी 12 और 6 के 4 ठो बच्चे हैं, तो 6 चौको 24 और कुल जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका ये 38, यानी परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 38 है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से 38 ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।